हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष यादव, लेक्चरर मैथमेटिक्स। 3D ज्योमेट्री में प्लेन की लास्ट 2 वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने प्लेन का बेसिक कंसेप्ट, उसकी जनरल इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डिफरेंट कंडीशन में प्लेन की इक्वेशन मीन्स समतल का समीकरण पढ़ा था। इस वीडियो पार्ट 3 में हम प्लेन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 3x + 2y + 6z = 18। एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 2y + 6z = 18। तो इस प्लेन या समतल के नॉर्मल या अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो मीन्स दिक् अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए प्लेन की इक्वेशन ली है 3x + 2y + 6z = 18। इस प्लेन की इक्वेशन को मैंने प्लेन की जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण से कंपेयर किया है। तो प्लेन की जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण होता है ax + by + cz + d = 0। इस जनरल इक्वेशन में x, y, z के जो कोफिशिएंट्स हैं a, b, c वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो गिवन प्लेन की इक्वेशन को प्लेन की जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करने पर हमें मिलता है a = 3, b = 2, c = 6। हमने यहाँ पर x, y, z के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया है। यही प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन आर -3, 2 and 6 and length of perpendicular is 7 unit, then find the equation of plane। मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात दिए हुए हैं -3, 2 and 6 और लंब की लंबाई दी है 7 यूनिट। तो हमें उस समतल का समीकरण निकालना है। देखिए, अब यहाँ पर बात हो रही है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल फॉर्म में यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर समतल की नॉर्मल फॉर्म यूज़ की है। तो प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में Lx + My + Nz = P होती है, जहाँ पर L, M, N प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो है -3, 2 and 6। लेकिन फॉर्मूले में हमें चाहिए L, M and N। तो मैंने क्या किया है, डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट किया है। अब क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन L = होता है a/√a² + b² + c², जहाँ पर a, b, c एक रेखा के दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो है। तो क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं -3, 2 and 6 और नॉर्मल एक लाइन होती है, तो इसका मतलब ये a, b और c की वैल्यू हुई। तो a की वैल्यू हो गई -3, b की वैल्यू हो गई 2 and c की वैल्यू हो गई 6। तो मैंने डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो वाले फॉर्मूले में डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू पुट कर दी है। तो a की जगह मैंने पुट किया है -3, b की जगह पुट किया है 2 और c की जगह पुट किया है 6। तो इस तरीके से आप L, M, N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और हमें यहाँ गिवन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो 7 यूनिट दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो P गिवन है 7 के इक्वल। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं Lx + My + Nz = P। तो यहाँ पर हमने L, M, N की वैल्यू कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर ली है।
तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट की है L, M, N और P की वैल्यू। तो मुझे मिलता है -3/7x + 2/7y + 6/7z = 7। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, तो हमारा आंसर होगा -3x + 2y + 6z = 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स द इंटरसेप्ट्स 4, 6, -3 फ्रॉम द एक्सिस। एक समतल का समीकरण फाइंड आउट करना है जो अक्षों से 4, 6, -3 अंतःखंड काटता है। तो क्योंकि यहाँ पर x अक्ष से, y अक्ष से और z अक्ष से काटे गए अंतःखंड दिए हुए हैं, तो x अक्ष से काटे गए अंतःखंड को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a दिया हुआ है 4। y अक्ष से काटे गए इंटरसेप्ट या अंतःखंड को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो b की वैल्यू दी हुई है 6। और z एक्सिस से काटे गए अंतःखंड या इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है -3, तो c की वैल्यू हो गई -3। तो मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। फॉर्मूला है x/a + y/b + z/c = 1, जहाँ पर a, b, c प्लेन द्वारा या समतल द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड या इंटरसेप्ट हैं। तो यहाँ मैंने a, b, c की वैल्यू पुट की है। a को 4, b को 6 और c को -3 पुट किया है। इसको सिंप्लीफाई किया है एलसीएम लेकर, तब मेरा आंसर है 3x + 2y - 4z = 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose normals डायरेक्शन ratios are 6, 3, -4 and passes through the point 3, 4, -2। एक समतल का समीकरण हमें निकालना है जिसके नॉर्मल या अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो हमें दिए हुए हैं 6, 3, -4, और ये एक बिंदु से होकर जाता है या गुजरता है या एक बिंदु इस पर स्थित है 3, 4, -2। तो सबसे पहले मैंने प्लेन की जनरल इक्वेशन मानी है ax + by + cz + d = 0। यहाँ पर a, b, c प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, मीन्स समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो हमें दिए हुए हैं 6, 3 and -4। तो ये a, b और c की वैल्यूज़ हैं। तो मैंने a को 6, b को 3 और c को -4 लिया है और इन वैल्यूज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। तो पुट करने पर देखिए सिर्फ हमारा एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने से रह गई है, वो है d। अब इस d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक गिवन कंडीशन होगी उसका यूज़ करेंगे, वहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वेशन 1 में पुट करके हम रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने एक कंडीशन यूज़ की हुई है यहाँ पर, जो जिस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो एक बिंदु से होके जा रहा है। वो बिंदु है 3, 4, -2। तो क्योंकि प्लेन इस बिंदु से होकर जाता है या प्लेन इस बिंदु से होकर गुजर रहा है या ये बिंदु उस प्लेन पर स्थित है, तो इसका मतलब ये बिंदु उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस बिंदु से हमने इक्वेशन नंबर 2 या कहें प्लेन 2 को सेटिस्फाई करा दिया है। सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा x, y, z है वहाँ हम उनको 3, 4, -2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 2 में रखी है और इसको सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करने पर d की वैल्यू हमें मिलती है -38। इसको अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ और इक्वेशन 2 में पुट करके मैंने d की वैल्यू -38 रखकर प्लेन की इक्वेशन दी है 6x + 3y - 4z - 38 = 0, जो कि हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट whose coordinate is 1,
4 minus 2 and parallel to the plane 2x plus y minus 3z is equal to 7। एक समतल का समीकरण फाइंड आउट करना है जो कि एक बिंदु से होके जाता है। उस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 1, 4, -2 और ये एक दिए हुए प्लेन के पैरेलल है या समानांतर है और उस प्लेन की इक्वेशन है 2x plus y minus 3z is equal to 7। मीन्स एक प्लेन हमें जो निकालना है वो एक दिए हुए प्लेन के समानांतर है और उस प्लेन पर एक बिंदु स्थित है, तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं किसी दिए हुए प्लेन के पैरेलल एक प्लेन की इक्वेशन होती है ax plus by plus cz plus k is equal to 0। हम क्या करते हैं, जो हमारा दिया हुआ प्लेन है ax plus by plus cz plus d is equal to 0, वहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल उसको हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने d को यहाँ पर k से रिप्लेस कर दिया है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मेरा गिवन प्लेन है वो है 2x plus y minus 3z is equal to 7। तो पहले मैं 7 को लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी, तो ये हो जाएगा 2x plus y minus 3z minus 7 is equal to 0। अब मैं इस -7 को रिप्लेस करूँगी k से, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की 2x plus y minus 3z plus k is equal to 0। अब बस हमारा काम क्या है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए एक कंडीशन गिवन है न्यूमेरिकल में, हम उसका यूज़ कर लेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 4, -2। जिस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो एक बिंदु से होके जा रहा है, जो बिंदु है 1, 4, -2। तो क्योंकि ये प्लेन इस बिंदु से होकर जाता है, या मैं कहूँ ये बिंदु इस प्लेन पर स्थित है, तो ये बिंदु इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने 1, 4, -2 से प्लेन फर्स्ट को सेटिस्फाई कराया है। तो मैं क्या करूँगी, x की जगह 1, y की जगह 4 और z की जगह -2 पुट कर दूँगी। पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो k की वैल्यू फाइंड आउट होके आई है -12। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ। तो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है 2x plus y minus 3z minus 12 is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स x plus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and 4x plus 3y plus 2z plus 1 is equal to 0 and origin। यहाँ दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई हैं। उन दो प्लेन की इक्वेशन की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले प्लेन का समीकरण निकालना है, जो कि ओरिजिन या मूल बिंदु से भी होकर जाता है। तो सबसे पहले जो दो गिवन प्लेन हैं मैंने वो इक्वेशन ली है x plus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and 4x plus 3y plus 2z plus 1 is equal to 0। यहाँ इन इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड है उनको मैं p एंड q से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्योंकि हम जानते हैं दो प्लेन अगर हमें दिए हुए हैं तो दो प्लेन की प्रतिच्छेदन रेखा या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है p plus लैम्डा q इज इक्वल टू 0, जिसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है p plus लैम्डा q इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ p की और q की वैल्यू पुट की है। p की वैल्यू है x plus 2y plus 3z minus 4 प्लस लैम्डा, q की वैल्यू है 4x plus 3y plus 2z plus 1। अब मैंने इस इक्वेशन को, आप इस इक्वेशन को कैपिटल A कर सकते हैं फर्स्ट की जगह। अब क्योंकि इक्वेशन कैपिटल A ओरिजिन से भी होके जाता है, या मैं कहूँ ये ओरिजिन या मूल बिंदु इस प्लेन पर स्थित है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर आपके x, y, z आए हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल A में, वहाँ आप x को, y को, z को 0 पुट कर सकते हैं।
तो एक्स वाई जेड को 0 पुट करने पर हमारी लैम्डा की वैल्यू आती है 4। इस लैम्डा की वैल्यू को मैं इक्वेशन कैपिटल ए में पुट करूँगी। कैपिटल ए में पुट करने पर मेरी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है 17x + 14y + 11z = 0। तो ये थी प्लेन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिनको हमने सॉल्व करना सीखा। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।